हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अभी जी। परफेक्ट एंट्री एंड परफेक्ट एसएल जी। बेसिकली गोल्ड का जो है वो हमारा एसएल हिट हो गया और अर्ली मॉर्निंग ही हो गया था। क्योंकि मैंने एक बात जो है वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी एक बात कही कि जो ट्रम्प था उसने क्योंकि जैसे ही स्टेटमेंट दिया फेडरल रिजर्व का कि फेडरल रिजर्व को इंस्ट्रक्ट किया कि आप इंटरेस्ट रेट जल्द से जल्द इसको कम करें, तो दैट वाज एक्चुअली समथिंग वेरी बुलिश साइड फॉर द गोल्ड। और शायद गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर देता, लेकिन बचत होगी ऑन द कॉन्ट्ररी के जो बैंक ऑफ जापान था उसने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया अपना। जब इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया तो जापानीज येन के अंदर जो पैसा जो है वो मूव हुआ। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप येन के अगर आप इसमें कोई यील्डिंग बॉन्ड्स वगैरह वो सारा कुछ लेते हैं उसमें पैसा जाता है, तो फिर जो है वो उसकी वजह से जो पैसा था वो गोल्ड के अंदर वरना आ जाना था। तो वो वाली जो ट्रांजेक्शन अगर होती तो गोल्ड बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता। तो उसने उसको थोड़ा सा ज़रा बैलेंस आउट कर दिया, लेकिन फिर भी हमारा खैर एसएल हिट हो गया। एसएल आर पार्ट ऑफ द गेम। सिल्वर की हमारी ट्रेड बहुत अच्छी रही। सिल्वर अगेन वही 30.95 का जो एरिया था वो उसको रिस्पॉन्स दिया, उसको रिस्पेक्ट दिया। तो ये चीज़ मैं बहरहाल जो है वो अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताता हूँ। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलो टोटली फ्री है, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ से आप अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और उस ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस लर्निंग हर चीज़ें हैं। मतलब ठीक है, जहाँ ये बात हुई बाद में खैर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही सिग्नल्स हमारे रन हुए। और जो वो सिग्नल्स रन हुए उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। रिस्पॉन्स से मुराद यही है कि अब अगर हम देखते हैं तो बेसिकली ऑल टाइम हाई के डबल टॉप का जो सिचुएशन है वो एक अराइज हो सकता है। और वो 100% एक अराइज हो सकता है गोल्ड के लिए। और वो अगर सिचुएशन बनता है तो ऑब्वियसली वही चीज़ है कि आपको 84 85 के ऊपर का एसएल रख के तो आपको वीकली सेलिंग मिल सकती है। वीकली ऊपर के जो लेवल्स हैं अगर ब्रेकआउट होते हैं तो ऊपर के लेवल्स कुछ हैं नहीं। ऊपर के लेवल्स कुछ है नहीं। 2800 का एक साइकोलॉजिकल लेवल, 2802 का एक साइकोलॉजिकल लेवल वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, तो वहाँ पर आ सकता है। और नीचे जो है वो आपका 2702 का एक वीकली लेवल मौजूद है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड है। हम अगर सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर 31 वीकली 31.66 से लेके जो है वो 29.85, ये आपका जो है वो वीकली लेवल बन रहा है सिल्वर का। अच्छा, दूसरा ये कि अब हम ट्रम्प को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। अब होना क्या है कि स्टार्ट का जो टाइम है ना, मैंने आज इस चीज़ को बड़ा डिटेल के अंदर अपने ग्रुप के अंदर डिस्कस किया था कि देखिए ट्रम्प जो है इज़ अ बिजनेसमैन, और वो क्लियरली बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं उनकी सपोर्ट के साथ आया है। और पॉलिटिक्स हैज़ ऑलवेज बीन अ डर्टी बिजनेस। ये वर्ल्ड वाइड जो है वो ये चीज़ हर जगह के लिए सेम ही है। और जितने पॉलिटिशियंस हैं वो पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं टू गेट देयर ओन बेनिफिट्स आउट। बिजनेसमैन ने जिस भी पार्टी को सपोर्ट करना है वो जो जौन सी मर्जी है मुल्क की जौन सी भी पार्टी है, बाद में उसने अपना पैसा बनाना है। अब वहाँ पर उस तरीके से तो जो है वो चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन वही चीज़ है कि ट्रम्प साहब ने बहुत सारा पैसा बनवा के दिया। अब आपका ख्याल है कि व्हेन द ट्रम्प वॉज रेडी टू ट्वीट ट्रम्प, तो आपका ख्याल है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स हैं उनको पता नहीं होगा क्या? जब $4 से उठ के ट्रम्प कॉइन $70 के ऊपर गया और उसके बाद दोबारा $32 के ऊपर आ गया, तो अब एक मीम कॉइन है, लेकिन क्या यहाँ पर इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं बनाए गए? तो इसी तरीके से गोल्ड का भी थोड़ा सा मामला कुछ अरसा ही हो सकता है। अब असल चीज़ ये होती है कि कुछ चीज़ों का ना एक इम्पैक्ट होता है फॉर द टाइम बिंग। अब ट्रम्प का जो है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा, वर्बली भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी वो सारा कुछ रहेगा, लेकिन इवेंचुअली क्या होगा कि वो जो चीज़ है वो सबसाइड होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। तो राइट आफ्टर अ मंथ और सो जो ट्रम्प के जो फाइनेंशियल ट्वीट्स होंगे, जो बयानबाजी होगी, उसकी जगह ले लेगा जो आपके होंगे ना सीरियस एक्शंस, वो ले लेंगे। तो सीरियस एक्शंस क्या है कि अब वो ट्रंप ने कहा जी फेडरल रिजर्व को मैंने कह दिया जी इंटरेस्ट रेट कम करें। अब एक्चुअली जब कम होगा
देन द आउटपुट वुड बी देयर। लेकिन अगर हम फिलहाल इस बयान को अगर हम इसको कंसिडर करते हैं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा, तो ऑब्वियसली फिर दिस मीन्स कि अगर आप इंटरेस्ट रेट कम होने के लिए जा रहा है फेडरल रिजर्व का, तो दैट इज़ बुलिश फॉर द गोल्ड एंड द सिल्वर। और नैस्डैक के लिए भी एक अच्छी है। नैस्डैक देखें, नैस्डैक मैं इसको बुलिश ही कंसिडर करूँगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। हाँ, रिट्रेसमेंट ज़रूर आ सकता है। क्यों? क्योंकि कल वही बात थी कि जो ट्रंप की जो ओथ सेरेमनी थी उसका जो फर्स्ट रो थी उसमें आधा नैस्डैक बैठा हुआ था। कौन कौन से आपके जो नैस्डैक के जो मेजर स्टॉक पेयर्स थे, एनवीडिया, टेस्ला, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ोन, मतलब ये एवरी बिग प्लेयर वाज देयर। तो ये जो चीज़ें हैं ये अब बिज़नेस, क्योंकि एक बिज़नेस टाइकून की एक गवर्नमेंट है, तो उसमें फिर ये चीज़ें काफ़ी नज़र आएंगी। तो उसमें काफ़ी मुश्किलात आ सकती हैं स्टार्ट में न्यू कमर्स को खासकर। अब जब न्यू कमर्स को मुश्किलात आएंगी तो मैं उसमें यही सजेस्ट करूँगा कि ऑब्वियसली एसएल इज़ योर बेस्ट सपोर्ट एंड योर बिगेस्ट, जिसे कहा जाए कि जो है सपोर्टिव एरिया जो है ना आपका, वो एसएल के साथ ट्रेड लेना है। हाँ, अगर जो है वो ट्रंप की बयानबाजी उन चीज़ों से वॉलेटिलिटी ज़्यादा आती है, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी गुड फॉर अस। क्योंकि हमेशा से एक बात याद रखिएगा, जो अच्छा ट्रेडर होता है वो वॉलेटिलिटी की तरफ भागता है, उसको वॉलेटिलिटी चाहिए। अच्छा, बीटीसी को कवर कर लेते हैं। बीटीसी का यही चीज़ होगी अगेन, जो है वो अब ये H4 कैंडल एक बनने के लिए जा रही है, और अगर इसकी जो फॉलोअप कैंडल है वो 1,04,800 के पास बनती है, 500 के पास ही बनती है, तब आप समझ लीजिएगा कि H4 टाइम फ्रेम के ऊपर एक इवनिंग स्टार फॉर्म हो जाएगा, और फिर दोबारा से 1,02,000 तक आपकी मार्केट बड़े आराम से और फिर 99,000 तक जा सकती है। क्यों? असल जो चीज़ यही है कि अब आपको H4 जब तक 1,06,300 की, जो कि मैंने कल रेजिस्टेंस बताई थी, उसके ऊपर क्लोजिंग ना दे, तब तक आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे को रिट्रेस कर सकती है। क्यों? क्योंकि एक साइडवेज चैनल बना हुआ, उस चैनल के अंदर ही मार्केट मूव कर रही है। तो जब चैनल के टॉप के ऊपर आएगा, एसएल छोटा होगा, तब आप वहाँ ज़रूर रिस्क लीजिए एंट्री लेने का। और अगर जो है वो चैनल के बॉटम पे आता है, जो कि पहला जो शायद उसका लेवल है वो 1,01,900 जो है वो है, तो अगर वहाँ आता है नीचे एसएल के साथ बाय की ट्राई लीजिए। सो दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड ऑन द वीकेंड्स फॉर द बिटकॉइन। तो ये चीज़ें हैं। और ऑयल ऑब्वियसली मैंने आपको एक बात बता दी थी कि ऑयल ऑन द डाउन ट्रेंड है और नीचे 72 की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर वीकली हम बात कर लेते हैं तो वीकली अगेन जो है वो 79.2 से लेके नीचे शायद 70.85, ये इसके वीकली एरियाज़ बन रहे हैं ऑयल के नेक्स्ट वीक के। और नेक्स्ट वीक काफ़ी ज़्यादा जो है वो उछल कूद क्रिएट करने वाला होगा, और काफ़ी उसमें अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। तो ये थी जी वीकली वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद है। लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, आज एक चीज़ ज़रूर हुई कि बहुत सारे लोग जो तड़प रहे थे बहुत अरसे से, जो है वो जिसे कहते हैं, आई डोंट नो कि चीने मीने जितना ग्राजी लिए बैठे हुए थे, आज ऐसे हिट हो गए तो तड़प तड़प के जनाब ठक 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 ठक, जो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए। तो आई थिंक कि शायद वो इंतज़ार में थे कि कब जो है कोई वीडियो या मार्केट हमारे अगेंस्ट जाए, और उसके बाद हम फ़ौरन से पहले जनाब जो है ना सबको याद दिलाएं कि हाँ वी आर ऑल्सो देर, और देखें जी एसएल हिट हो गया, कमाल हो गया। तो बहरहाल उनकी भी एफर्ट्स का शुक्रिया। तो इंतज़ार करते हैं, वो तड़पते हैं, और जैसे ही मौका मिलता है तो फिर दे प्यूक देयर गट्स आउट। और बहरहाल आई एन्जॉय दैट थिंग, क्योंकि एसएल जो है वो एक पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। एसएल इज़ ऑलवेज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, एंड एसएल इज़ अ बिगेस्ट टूल ऑफ द ट्रेडिंग बेसिकली। आप अगर इस टूल को यूज़ नहीं करते हैं, इस टूल को यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप मुश्किल में पड़ेंगे। ये आपको मैं बताना चलूँ, इन द लॉन्गर रन ये बात आप अपने हमेशा से पल्ले से बांध लीजिए कि अगर इस टूल को आप यूज़ करने से घबराएंगे, या इस टूल को आप थोड़ा सा डिले करेंगे, अपने सिस्टम के अंदर अडेप्टेबिलिटी नहीं करेंगे, और इस सिस्टम से लर्न नहीं करेंगे, तो फिर आपके लिए जो है ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेस बहुत मुश्किल हो जाएगी।
तो ये बहुत सारे ऐसे जो नए नए किस्म के यूट्यूबर्स हैं सब कुछ हैं जो कि मतलब एसएल हिट होने के ऊपर शोर शराबा और चीखों पुकार मचाते हैं ना, तो वो क्या होता है कि आपको बेसिकली एक बैरियर क्रिएट करते हैं। जैसे पता नहीं कोई एसएल हो गया और आप बिल्कुल ज़ीरो आपकी ट्रेडिंग हो गई है, आपकी ट्रेडिंग जर्नी बिल्कुल तबाह हो गई है, सब कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ ऑल द पार्ट ऑफ योर जर्नी। स्ट्रेंथन योर जर्नी, लर्निंग ऑफ योर जर्नी इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस बिगेस्ट टूल। उसको ऐसा प्रेजेंट ना किया जाए कि जिससे आपको लगे कि यार ये तो बस जिस बंदे का एसल हिट हो गया ना, तो उसका तो वो तो बिल्कुल दुनिया का फारग तरीन ट्रेडर है। ऐसा नहीं है, मार्केट है, मार्केट में एक बात आप याद रखिएगा, मार्केट को 100% कोई भी राइड नहीं कर सकता, चाहे जितना मर्जी पैसा हो, जितने मर्जी जो है वो प्लेयर्स हो, जितने मर्जी बड़े बड़े हेज फंड्स हों, जितने मर्जी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपको अगर गेम स्टॉप की सिचुएशन याद है तो गेम स्टॉप ने कितने कितने बड़े हेज फंड्स जो है वो उड़ा के रख दिए थे, और अगर गेम स्टॉप को ना रोका जाता तो शायद आपकी जो पूरी वॉल स्ट्रीट थी वो आधी से ज़्यादा दिवालिया हो जाती। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती थी, ऐसा नहीं उन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं था, ऐसा नहीं है कि वो लोग सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं थे, बट द थिंग इज दिस दैट एनी बडी कुड बी रॉन्ग। और गेम स्टॉप का जो मामला था उसके अंदर सिर्फ ये हुआ कि उन्होंने जो एसएल का जो टूल था उसको यूज़ नहीं किया, एंड दे ट्राइड टू कोप दोज थिंग्स विद द मनी। कि पहले एक हेज फंड इन्वॉल्व हुआ, फिर उसकी सपोर्ट में दूसरा हेज फंड इन्वॉल्व हुआ, फिर तीसरा हेज फंड इन्वॉल्व हुआ, और काफ़ी जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने एक दूसरे की पोजीशंस को बैक करना शुरू कर दिया था। तो इवेंचुअली क्या किया, इवेंचुअली गवर्नमेंट को और फेडरल रिजर्व को इन्वॉल्व होना पड़ा और बेईमानी करनी पड़ी, प्रॉपर मैं ये वर्ड इस्तेमाल करूँगा, प्रॉपर बेईमानी करनी पड़ी। और उन्होंने जो आपकी रॉबिनहुड ऐप थी उसके अंदर जो गेम स्टॉप के लिए बाय का जो बटन था वो रिमूव कर दिया कि भाई रिटेलर इस मनहूस स्टॉक को खरीदे ना, और ये किसी तरीके से नीचे है तो हमारी जान छूटे। जिन लोगों ने उस गेम स्टॉप के उसको फॉलो किया हुआ है या उस एरा को फॉलो किया हुआ है, दे नो दैट द थिंग इज दिस के यू कैन बी रॉन्ग बट डोंट गेट मैसिवली रॉन्ग। दैट इज द लर्निंग फ्रॉम दैट होल एपिसोड ऑफ गेम स्टॉप। तो आप भी जो है वो अगर उसको देखना चाहते हैं, मैंने इतना जिक्र किया, बहुत सारे नए लोगों के लिए नई चीज़ होगी, आई एम श्योर यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखें अपना, बहुत शुक्रिया।